बहू, तू तैयार हो गई? चल अच्छा है। तुझे याद है ना आज तेरी पहली रसोई की रस्म है। हाँ माँ जी, लेकिन मुझे बनाना क्या है? बहुत ज्यादा कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। एक काम कर, तू दाल चावल और भरवा परवल बना ले। अरे यार, ये तो सोने पर सुहागा हो गया। मैं तो खामे ही सोच सोच कर परेशान हो रही थी कि क्या बनाऊं। अपनी पहली रसोई की रस्म में दाल चावल और भरवा परवल तो मैं आधे घंटे में ही बना लूंगी। राशि जैसे ही रसोई में जाती है तो देखती है कि आधे से ज्यादा रसोई चावल दाल के बोरों से भरी हुई है। जिसे देख, ये क्या, इतने सारे बोरे दाल और चावल? लगता है ये लोग साल भर का राशन एक बार में ही लाकर रख देते हैं। राशि उन बोरों में से दाल चावल निकालती है और बनाने के लिए रख देती है कि तभी राशि की जेठानी अनीता टोकरा भर के परवल लेकर आती है। ये लो राशि, परवल। माँ जी ने बताया है ना कि तुम्हें भरवा परवल बनाना है। हाँ भाभी, लेकिन इतने सारे? क्या है ना, घर में सभी को परवल बहुत पसंद है, इसीलिए चलो अब जल्दी से खाना बना लो, सभी को बहुत जोरों की भूख लगी है। इतने सारे परवल देख राशि काफी ज्यादा हैरान थी और अब एक एक कर सारे परवल को धोकर काट देती है और बड़ी सी कढ़ाई भरकर भरवा परवल बनाती है। थोड़ी देर में राशि दाल चावल और भरवा परवल बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगा देती है और सभी को खाना काफी पसंद आता है। राशि बहू, तुम तो बहुत बढ़िया खाना बनाती हो। सादे से चावल दाल में भी कितना बढ़िया स्वाद आ गया आज तो। और नहीं तो क्या, और तुमने जो ये भरवा परवल में मसाला डाला है ना, बड़ा ही चटपटा है। अब से ऐसे ही भरवा परवल बनाना तुम। राशि भी अब आराम से बैठकर खाना खा लेती और ऐसे ही दिन गुजर जाता है। अगले दिन, ये क्या, फ्रिज में तो एक भी हरी सब्जी नहीं है, बस टमाटर मिर्च पड़ी है। अब क्या बनाऊं मैं खाने में? एक काम करती हूँ, माँ जी से ही पूछ लेती हूँ। राशि कलावती के पास जाती है। माँ जी, फ्रिज में एक भी हरी सब्जी नहीं है, क्या बनाऊं? कुछ समझ नहीं आ रहा, आप ही बता दीजिए। अरे बहू, वही बना ले जो तूने कल बनाया था, दाल चावल और भरवा परवल। अपनी सास की बात सुन राशि किचन में आती है और एक बार फिर दाल चावल और कढ़ाई भरकर भरवा परवल बना लेती है। 2-3 दिन तो राशि को हर रोज दाल चावल और भरवा परवल बनाने में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब राशि की शादी को 1 से 1.5 हफ्ता होने को आ गया था और अब भी राशि को ससुराल में हर रोज दाल चावल और भरवा परवल ही बनाना पड़ रहा था। अरे राशि बहू, तू खाना क्यों नहीं खा रही है? तबीयत तो ठीक है ना तेरी? माँ जी, ये दाल चावल तो फिर भी ठीक है, लेकिन रोज रोज आप ये भरवा परवल खाकर थकते नहीं है क्या? हर रोज कोई एक जैसा खाना कैसे खा सकता है? भाभी, आपने इतने अच्छे दाल चावल और भरवा परवल बनाया है और आपको ही नहीं पसंद आ रहा। इसके सामने तो मैं बिरयानी तक को ना छूऊं। लेकिन माँ जी, रोज रोज घर में एक ही खाना क्यों बनता है? हमारे गांव में अनाज और सब्जियों का खेत है। गांव से ही दाल और चावल साल भर के लिए आ जाते हैं, साथ ही साथ हरी सब्जी भी आ जाती है। इस बार परवल की खेती हुई है तो इसीलिए बोरी भर के परवल आए हैं। स्टोर रूम में 15 से 20 ट्रे परवल के रखे हुए हैं। अब उन्हें फेंकेंगी थोड़ी ना, इसीलिए जब तक है तब तक खाओ। राशि हर रोज अपने ससुराल में एक ही तरह का खाना खाकर काफी तंग हो चुकी थी। हर रोज की तरह आज भी राशि रसोई में खड़े होकर मुंह बनाकर दाल चावल और भरवा परवल बना रही होती है कि तभी राशि की सहेलियां उससे मिलने के लिए आती हैं। राशि अपनी सहेलियों के साथ हॉल में बातें करने लगती है। अरे राशि बहू, तेरी सहेली आई है और तूने अभी तक उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं दिया। तू बैठ, मैं तुम सबके लिए खाना लेकर आती हूँ। कलावती राशि की सहेलियों के लिए प्लेट में दाल चावल और भरवा परवल लाकर टेबल पर रख देती है, जिसे देख उनकी दोनों सहेलियां, ये क्या राशि, घर आए मेहमानों को कोई दाल चावल और भरवा परवल देता है क्या? मुझे लगा कि तेरी सास जूस वगैरह बिस्किट लेकर आएंगी, लेकिन ये तो गांव का खाना उठाकर ले आई। जानती है ना कि ये सब हमें नहीं पसंद। चल छोड़, हम बाहर से ही कुछ खा लेंगे, हम तो बस तुझसे मिलने के लिए आए थे। इतना कहकर राशि की सहेलियां वहां से चली जाती हैं, जिसे देख राशि को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो बेचारी कर ही क्या सकती थी। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। रोज रोज दाल चावल भरवा परवल, इन लोगों को तो खाने की और चीजों के बारे में पता ही नहीं है। साउथ के लोग भी इतना दाल चावल नहीं खाते, लेकिन ये रोज रोज दाल चावल भरवा परवल कैसे खा सकते हैं? शादी से पहले तो मैं परवल को हाथ तक नहीं लगाती थी, लेकिन अब देखो इन परवल में ही जिंदगी सिमट के रह गई है। राशि बर्तन पटक पटक कर बड़बड़ाते हुए खाना बना रही होती कि तभी किचन में एक चूहा घुस आता और किचन में रखे दाल चावल के बोरों में छेद कर देता है, जिससे सारे दाल चावल किचन में इधर उधर बिखर जाते हैं। हे भगवान, सत्यानाश हो चूहे का। मैं क्या पहले से कम परेशान थी, जो इन्होंने मेरा और काम बढ़ा दिया। राशि अब खाना बनाते बनाते उन दाल चावल को समेट कर वापस बोरों में डालने लगती है और आज गुस्से में जानबूझकर परवल में ढेर सारी मिर्च डाल देती है। वहीं चावल भी कच्चे पकाती है और दाल भी हद से ज्यादा पतली कर देती है, जिसे देख उसके ससुराल वाले,
अरे बहू, ये कैसा खाना बनाया है तूने? आज चावल आधे से ज्यादा कच्चे हैं, परवल में भी तूने कितनी ज्यादा मिर्च डाल दी है। दाल, इसे देखकर तो मुझे तिहाड़ जेल की याद आ गई। वहाँ पर भी इतनी पतली दाल नहीं मिलती जितनी तुमने बना दी। एक तो मेहनत करके बनाऊं, ऊपर से ये लोग कमी निकाल रहे हैं। आज तो ये बना दिया, कल तो ये भी नहीं बनाऊंगी। हर रोज घर में दाल चावल और परवल बनाकर खा खा कर राशि काफी थक चुकी थी, इसीलिए आज वो घर का कुछ सामान लेने के बहाने एक होटल में जाकर अपना मनपसंद खाना खाती है। ऐसा लग रहा है कि 1-2 महीने नहीं बल्कि न जाने कितने सालों से इतना स्वादिष्ट खाना नहीं खाया। इन मोमोज को देखे हुए तो अरसा हो गया था और इन नूडल्स, इनमें तो मेरी जान बसती है। क्या करूं मैं? कैसे अपने घर वालों का दाल चावल और ये परवल खाना बंद करवाऊं? राशि खाना खाकर जैसे होटल से बाहर निकलती तो देखती कि सड़क पर बैठे कुछ गरीब भिखारी को अमीर लोग खाने पीने की चीज बांट रहे हैं, जिसे देख राशि के दिमाग की बत्ती चलती और वो जल्दी से घर जाकर सबकी नजरों से छुपकर पन्नियों में चावल दाल और परवल इकट्ठा कर लेती है और ले जाकर गरीब जरूरतमंद लोगों को बांट देती है। अपने साथ साथ दूसरों का भी भला कर दिया। अब ऐसे ही रोज करना है मुझे, ताकि जल्द से जल्द राशन और परवल खत्म हो सके। हफ्ते भर के अंदर ही राशि कई सारे चावल दाल के बोरों और परवल खत्म कर देती है और अब घर में सिर्फ थोड़े से ही दाल चावल और परवल बचे होते हैं, जिसे देख राशि काफी खुश होती है कि तभी राशि की खुशियों को भंग करने गाँव से राजू और बिरजू नाम के 2 लड़के फिर से ट्रक भरकर दाल चावल और 3-4 बोरे परवल लेकर आते हैं। इतनी मुश्किल से तो मैंने इस मिशन को पूरा किया था, लेकिन इन दोनों ने सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। मन तो कर रहा है कि इन्हीं बोरों में भरकर डंडे से इनकी कुटाई करूं। बेचारी राशि को फिर से और रोज दाल चावल और परवल ही बनाने पड़ते हैं। राशि को बहुत कम मौके ही ऐसे मिलते हैं जिसमें वो बाहर जाकर अपनी पसंद का कुछ खा लेती थी, और इसी तरह आज फाइनली घर में रखे हुए सारे परवल खत्म हो जाते हैं, जिसे देख राशि खुश होकर अपनी सास के पास जाती है। दाल भी लगभग खत्म है, परवल भी सारे खत्म हैं, तो क्यों ना आज मैं खाने में पनीर, छोले पूरी और पुलाव बना लूं। ठीक है बहू, बना ले, तुझे जो भी खाना है। अपनी सास की बात सुन राशि काफी खुश होती है और पनीर बनाने के लिए मार्केट से पनीर लेने के लिए जाने लगती है। राशि जैसे ही घर का दरवाजा खोलती है तो उसके सामने राजू और बिरजू होते हैं, जिनके हाथ में बड़ी बड़ी भिंडी की बोरी होती है और साथ में कई अलग अलग तरह के दाल के बोरे भी। अरे राजू बिरजू, तुम दोनों यहाँ? इस बार तो परवल की सारी खेती खत्म हो गई है ना? अरे काके, परवल की तो खेती खत्म हो गई, लेकिन हम इस बार बोरे भर भर के भिंडी लेकर आए हैं। इस बार भिंडी की खेती काफी अच्छी हुई है और साथ में अलग अलग तरह की दाल भी। ये तो बढ़िया कर दिया तुम लोगों ने। देखा बहू, तेरे छोले पनीर बनाने की सारी मेहनत बच गई। अब जा और जल्दी से तड़के वाली दाल, जीरा वाले चावल और भिंडी भरवा बना। अब तो कुछ नया खाने को मिलेगा। ये क्या हो गया? इतनी मुश्किल से परवल से पीछा छूटा था तो ये भिंडी गले आ लगी? ऐसा नहीं हो सकता। राशि अपना सिर पकड़कर बैठ जाती है। वहीं कलावती और राजू बिरजू उसी को देखने लगते हैं। तो दोस्तों, अब दाल चावल और भरवा भिंडी बनने की शुरुआत हो जाती है और राशि फिर से अपने मिशन में फेल हो जाती है। और पता है भाभी, भैया को ना देसी घी की बर्फी खाना भी बहुत पसंद है। भाभी, भाभी कहाँ गई? ओह भाभी, आप यहाँ पर हो। आप फिर से क्यों रुक गई? सुनिधि, क्या ये दीवार पूरी सोने से बनी हुई है? कौन सी? अच्छा, ये वाली? हाँ भाभी, ये दीवार 24 कैरेट प्योर गोल्ड से बनी हुई है। क्या भाभी, आप भी ना बार बार ब्रेक लगाए जा रही हो। ये 5वीं बार है जो मैं आगे निकल गई और आप पीछे ही हो। सुनिधि, वो कभी भी मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा घर देखा नहीं ना, तो बस कदम कदम पर हैरान हुई जा रही हूँ। तुम्हारा घर घर नहीं, ये तो पूरा ही पैसों से जड़ा हुआ घर है। जैसे कि मैं तो जानती ही नहीं थी ना, है ना? भाभी, अब से ये घर आपका भी है, तो ऐसी बातें मत कीजिए। आपको भी अब यहीं ही रहना है। चलिए अब जल्दी से आप मेरे साथ चलिए, और हाँ, अब ब्रेक ना लगाना। सुनिधि की बात सुनकर मानसी बस खामोश सी उसके पीछे पीछे चली गई। मानसी की आज ही एक बहुत ही अमीर पैसे से जड़े हुए घर में शादी हुई थी। वैसे तो मानसी बस एक मिडिल क्लास ही लड़की थी, लेकिन किस्मत से उसे एक बहुत ही अमीर ससुराल मिल गया था। अगले दिन माँ ने बताया था कि शादी के बाद बहुओं की पहली रसोई होती है। आज मैं सभी को क्या बनाकर खिलाऊं जो सभी का मुझसे मन खुश हो जाए। मानसी अपनी पहली रसोई को लेकर काफी एक्साइटेड थी। वो तैयार होकर नीचे गई, जहां उसकी सास और ननद बैठी हुई थी। नमस्ते माँ। नमस्ते, उठ गई तू? जी माँ, आप बताएं कि मुझे करना क्या है। मेरे सर पर बैठ जा। अरे बुद्धू लड़की, शादी के बाद पहली रसोई ही होती है बहुओं की, तो तू भी अपनी पहली रसोई ही कर।
देख सारा सामान रसोई में है, तो तुझसे जो भी बन पड़े वही बना देना। हेमा की बात सुनकर मानसी बस घबराती हुई सी रसोई में आ गई। मानसी के रसोई में जाने के बाद हेमा अपनी बेटी सुनिधि से बोली, सुनिधि बेटा इस गरीब पर नजर रखना, ये घर का ज्यादा राशन ना उड़ा दे, बार बार रसोई में जाकर देखती रहना, मैं भी देखूंगी। एक तरफ हेमा अपनी बेटी से ऐसे बोल रही थी तो वहीं दूसरी तरफ मानसी, अरे वाह कितना सारा देसी घी, मेवा और दूध है यहाँ। माँ ने जो मुझे नए तरह की खीर बनानी सिखाई है, मैं इससे वही बनाऊंगी और साथ में बनाऊंगी देसी घी की बर्फी, बस थोड़ा सा और। सुनो जी माँ जी। अच्छा, तो भर भर के देसी घी उड़ेला जा रहा है कढ़ाई में। गरीब की औलाद, ये देसी घी फ्री नहीं आता है। तूने क्या हमें कंगाल करने की ठान ली है जो ऐसे भर भर के घी उड़ेल रही है? हाथ संभाल कर काम कर। हेमा ने ऐसे बोलकर मानसी के हाथों से घी का डब्बा छीन लिया, फिर वो वहां से चली गई। मैं तो घी की बर्फी बनाने वाली थी, लेकिन इतने घी में तो वो बन नहीं पाएगी। अब क्या करूं? अब तो इतने ही घी में बनानी पड़ेगी शायद। कोई बात नहीं, मानसी ने कम घी में ही बर्फी बनाना शुरू कर दिया। अभी बस उसने बर्फी को बनाकर ट्रे में सेट होने को ही रखा था कि तभी उसके पास उसकी ननद आई। भाभी आप क्या कर रही हैं? मैं इस बर्फी को केसर के धागों से सजा रही हूँ। हे भगवान, कितने केसर के धागे लगा दिया आपने इनके ऊपर। भाभी आपके पति को केसर का खेत नहीं है जो आप इसे इतनी बेफिक्री से लगा रही हो। चलिए चुपचाप इसे बस काजू, बादाम और पिस्ते से सजा दीजिए। ये केसर वेसर इस्तेमाल करके आपको बुरा वक्त जल्दी लाना है क्या? सुनिधि की बात सुनकर बेचारी मानसी ने सारे केसर के सजाए हुए धागों को वापस से बर्फी पर से उठा लिया और इसे बस काजू बादाम की कतरन से सजाया। ऐसे ही हेमा और सुनिधि ने उसे एक भी चीज सुकून से नहीं बनाने दी और जब मानसी ने सभी के आगे खाना परोसा, अरे वाह मानसी, तुमने देसी घी की बर्फी और खीर बनाई है। बहुत अच्छे। वाह, बर्फी बनी तो बहुत अच्छी है मानसी, लेकिन इस पर ना केसर के धागों से सजावट की जाती है। मैंने तो पूरे 1 किलोग्राम का पैकेट रखवाया था केसर का, तुमने यूज क्यों नहीं किया? बहू, खीर भी अच्छी है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे खीर में दूध बड़ी ही कंजूसी से डाला गया है। बहू, राशन तो मैंने भरपूर ही रखवाया था, तो फिर तूने उसे सही से इस्तेमाल क्यों नहीं किया? वो बाबा, वो मैं ठहरी गरीब घर की लड़की, मुझे इतना अंदाजा नहीं था कि किस चीज में क्या और कितना डलता है, इसीलिए पहली बार बनाने में गड़बड़ हो गई। चलो कोई बात नहीं है मानसी, तुम उदास मत हो। रजत की बात सुनकर मानसी भी बस मुस्कुरा दी और कुछ इस तरह से मानसी की अपने अमीर ससुराल में पहली रसोई बीती। मानसी को उसकी सास पसंद नहीं करती थी, जिसकी वजह से उसने मानसी की पहली रसोई में टांग अड़ाई। अब लगभग 1 हफ्ता गुजर चुका था। आज के दिन मानसी खुशी खुशी तैयार होकर नीचे आई। आहा, क्या है, क्यों इतना मुस्कुरा रही है? माँ जी देखिए ना, ये कंगन कल मुझे रजत जी ने दिए, कैसे हैं? देखने से ही पता चल रहा है कि बहुत ही महंगे कंगन हैं। बहुत सुंदर हैं, लेकिन इन्हें तू मत पहन, तेरे हाथों में ना ये कुछ जच नहीं रहे। गरीबों पर महंगी चीज जरा कम ही अच्छी लगती है। हेमा की बात सुनकर मानसी बेचारी दुखी सी हो गई। ऐसे ही कुछ देर के बाद, अरे ओ मानसी, चल मेरे साथ चल। कहाँ जाना है माँ? मैं सुनिधि के साथ मॉल जा रही हूँ, तो भी चल। हेमा की बात सुनकर मानसी भी उसके साथ मॉल जाने को आ गई। कुछ ही देर बाद तीनों सास, ननद और बहू मॉल पहुंच गई और माँ देखिए ना, ये ड्रेस अच्छी लग रही है ना, ये मैं ले लूं? हाँ ले ले सुनिधि, ये अच्छी है। सुनिधि ये वाली देख लो। मेरी बेटी खुद देख सकती है, तू ज्यादा मत अड़, समझ आया मानसी? जी। हेमा मानसी को लेकर तो गई थी, लेकिन उसने उसे वहां ना कुछ बोलने दिया और ना ही कुछ खरीदने दिया। उन दोनों ने मानसी का बस किसी हैंगर की तरह सामान पकड़वाने को इस्तेमाल किया, लेकिन मानसी ने फिर भी कोई शिकायत नहीं की। ऐसे ही सिलसिला जारी था। हेमा मानसी से चिढ़ती थी, लेकिन क्यों चिढ़ती थी इस बात का किसी को भी कोई अंदाजा नहीं था। ऐसे एक दिन मानसी घर में से नौकरों के होते हुए भी पोछा लगा रही थी कि तभी हेमा ने उसकी पानी की बाल्टी में लात मार दी। ऐसे घर के कामों को कर कर तू खुद को क्या समझती है? मैं जानती हूँ कि ये सभी काम तू बस अपने ससुर जी की नजरों में अच्छी बनने को करती है, वही तो लाए हैं तुझ गरीब को मेरे बेटे के लिए पसंद करके। माँ जी आप क्या बोल रही हैं? मैं अच्छी बनने को काम नहीं करती, बल्कि ये तो मेरा फर्ज। बस बस, मुझे जवाब देगी तू?
दो कौड़ी की लड़की, अभी बताती हूँ मैं तुझे। बताऊंगा तो अब मैं, हेमा। आप? हाजी, आप कब आए? जब से तुम घर में नाटक कर रही हो बस तभी आया था। वैसे हेमा, ये कौन सा रूप है तुम्हारा जो मैंने आज तक नहीं देखा? आपको दिखता ही क्या है, आपसे बस अपनी मर्जी चलानी आती है और कुछ आपको दिखाई नहीं देता। ले आए इस गरीब की बेटी को मेरे पैसे से जुड़े ससुराल में उठाकर। मेरा खून जल जल कर आधा हो गया, लेकिन आपको तो कुछ दिखता ही नहीं है। हेमा ऐसे ही किशोर से लड़ने लगी। अब रीजन बिल्कुल सामने था कि आखिर वो क्यों मानसी को नापसंद करती थी। ऐसे ही काफी देर तक कलेश हुई और उसके बाद किशोर हेमा से बोला, ठीक है, तुम्हारी दिक्कतें समझ गया हूं मैं, हेमा, और अब बस एक ही इसका इलाज है। तुम बहू से बोलना बंद कर दो, ना इससे कोई काम करवाओ ना कुछ कहो। इतने नौकर हैं घर में, इनसे अपने काम वाम करवा लिया करना। ठीक है, वैसे भी मैं इससे करवाती ही क्या हूँ, मैं तो बहुत खुश हूँ, आज से ये मेरे पास ना आए। हेमा ने ऐसे बोलकर मानसी से अपना रिश्ता ही मानो खत्म कर लिया। अब हेमा मानसी से नहीं बोलती थी और ना ही मानसी हेमा से बोलती थी। ऐसे ही कई दिन गुजर गए, लेकिन हेमा को अब मानसी के बिना परेशानी महसूस होने लगी थी। ये क्या रोज रोज गर्म पानी जैसी चाय बनाकर रख देती हो मेरे आगे? चाय भी कितने ही दिनों से सही से पीने को नहीं मिली है। माँ जी को चाय पीनी है, पहले मेरे हाथों की पीती थी तो किसी के हाथों की अच्छी नहीं लग रही है माँ को, लेकिन मैं तो बनाकर नहीं दे सकती हूँ। मानसी बेचारी ऐसे ही सोचते हुए वहां से चली गई। ऐसे ही कुछ देर बाद उसने देखा तो हेमा सर पकड़े हुए बैठी थी। माँ जी के शायद सर में दर्द है, मैं दबा देती हूँ। मानसी सब कुछ भूलकर अपनी सास का सर दबाने को खड़ी हो गई। तो ये क्या कर रही है? माँ बस बहुत हुआ गुस्सा, आपकी सेवा करना मेरा फर्ज है, अब पुरानी बातें भूल जाइए। हेमा मानसी की बात सुनकर कुछ नहीं बोल पाई और बस नीचे को मंद मंद मुस्कुराने लगी और अब दोनों सास बहू के बीच की तकरार